हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डीप्स एजुकेशन में। मेरा नाम नगमा है एंड हमने जो है रेलवेज़ के पीवाईक्यू की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। पीवाईक्यू मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो हमने स्टार्ट की थी। तो जो लोग भी मुझे पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको मेरी प्रीवियस क्लासेस देखनी है तो उसके लिए जो लिंक है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ जाके मेरी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हो, या फिर जो अपना चैनल है डीप्स एजुकेशन, आप उसकी प्लेलिस्ट में जाके भी मेरी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हो। और अगर आपको क्लास के ड्यूरिंग किसी भी स्लाइड में, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है, या फिर जो भी बच्चे नेक्स्ट वैकेंसी का वेट कर रहे हैं उनको उनके सिलेबस के रिगार्डिंग या वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, तो आप जो हमें टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ अपनी क्वेरीज़ है, कोई भी आपकी क्वेरीज़ है वहाँ हमसे पूछ सकते हो। और ये जो लिंक है इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम का, वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया गया है। आप वहाँ जाके अपने जो भी क्वेरीज़ हमसे पूछो। ओके, तो हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो हम अब अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आज का हमारा पहला सवाल, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने पहली बार किसकी व्यवस्था दी थी? ओके, देखो अपना जो क्वेश्चन है इसमें जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसकी बात की गई, उस पर पूछा गया है। जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसके अंदर क्या काफ़ी सारी चीज़ें की गई थी, पर इसमें पूछा है कि पहली बार किस चीज़ की व्यवस्था की गई थी। तो सबसे पहले अपना आंसर देख लेते हैं। पहली बार जो है प्रांतीय जो स्वायत्ता है उसकी व्यवस्था की गई थी। प्रांतीय स्वायत्ता क्या होता है? जो प्रांत है उनको संचालन का अधिकार देना, मतलब स्वशासन का अधिकार देना। ठीक है, तो ये होती है प्रांतीय स्वायत्ता। प्रांत खुद अपना जो है स्वशासन कर सकें अपने तरीके से। जो अपना जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रांतीय स्वायत्ता। ठीक है, ये तो अपना आंसर हो गया। अब हम भारत शासन अधिनियम जो 1935 है इसके बारे में थोड़ी डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले तो 1935 लिखा हुआ है, ऑब्वियसली बात है 1935 वाला है ये। तो इसमें जो है एक तो द्वैध शासन जो था वो समाप्त कर दिया था। ठीक है, और जो शक्तियाँ थी उनका बंटवारा किया गया था, जैसे कि प्रांतीय शक्तियाँ, ठीक है, केंद्रीय शक्तियाँ और समवर्ती सूची। तो ये तीन उसमें शक्तियाँ हैं, तीन सूची बनाकर उनमें डिवाइड कर दी थी, केंद्र, प्रांत एंड समवर्ती सूची। ठीक है, एंड जो द्वैध शासन है वो समाप्त किया था, प्रांतीय स्वायत्ता लागू की थी। अब द्वैध शासन क्या होता है? जो द्वैध शासन है हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था द्वैध शासन के बारे में। द्वैध शासन बेसिकली कोई एक सत्ता है जिस पर दो शासक जो है एक साथ उस सत्ता का संचालन कर रहे हैं, मतलब एक सत्ता का दो शासक के द्वारा संचालन, ये अपना द्वैध शासन होता है। द्वैध शासन जो है अपने इंडिया में सबसे पहले लागू हुआ था बंगाल में 1765 के आई थिंक उस टाइम पे ये लागू हुआ था। एंड जो समाप्त हुआ था वो जो गवर्नर जनरल का रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, तब ये जो है बंगाल का द्वैध शासन समाप्त हुआ था। ठीक है, पर इंडिया का अपने 1935 में समाप्त हो गया था। तो थोड़ा सा ये याद रखना द्वैध शासन क्या होता है। ओके, अपना जो आंसर है इसका आंसर है वो है प्रांतीय स्वायत्ता, पहली बार इसकी व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाह्य निरीक्षण निकाय है? ओके, देखो इसमें संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की बात की गई है और इसमें पूछा बाह्य निरीक्षण निकाय, मतलब ज़्यादा उसके इंटरनल जितनी भी उनकी क्रियाएं हैं उनमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है इसका आंसर है अपना ऑप्शन डी, संयुक्त निरीक्षण इकाई जो होती है वो है संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाह्य निरीक्षण निकाय होता है। ठीक है, अपना है आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? ओके, भोजन के पाचन में बहुत सारी चीज़ें मदद करती हैं। एक डाइजेस्टिव पूरा सिस्टम होता है, तो अपने मुंह से लेके इंटेस्टाइन सब जगह, मतलब जो भी बहुत लंबी प्रोसेस है बहुत भोजन का पाचन भी। ऑप्शन देखें तो ऑक्सीजन नहीं करता, लार अपना जो है काम करता है भोजन के पाचन में, कार्बन, हीलियम। ओके, तो इसका जो आंसर है वो है अपना ऑप्शन बी, सिंपल सा आंसर दे रखा है मतलब ऑप्शन सारे सिंपल से दे रखे हैं इसमें। तो लार बेसिकली जो अपन भोजन करते हैं तो अपना भोजन का जो पाचन है वो मुंह से स्टार्ट हो जाता है। अपना जो मुख है उसके अंदर तीन टाइप की मतलब लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिससे जो है एंजाइम निकलते हैं, जैसे कि लाइसोजाइम एंजाइम हो गया। ठीक है, और ये जो एंजाइम है ये क्या करते हैं, जैसे कि अपन भोजन करते हैं तो भोजन के साथ जो बैक्टीरिया अंदर जाते हैं ना, जो भी जीवाणु जाते हैं, तो उनको क्या है वो उनको मतलब उनको ख़त्म करते हैं, उनको नष्ट करते हैं। बिकॉज अपनी जो लार होती है वो एक एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करती है, एंटीसेप्टिक होती है लार। तो वो जो अपने जो भी भोजन के साथ जीवाणु जाते हैं उनको नष्ट करती है। और जो अदर एंजाइम है वो क्या करते हैं, जो अपन कार्बोहाइड्रेट लेते हैं जैसे कि स्टार्च ले रहे हैं तो उसको माल्टोज में कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ें जो है मुख से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अपना जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। और जो 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है उसमें जो पैरोटिड होती है वो सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, लाइसोजाइम क्या करता है, वो जो जीवाणु है उनको नष्ट करता है। और जो टाइलिन एंजाइम होता है जो अपनी लाल ग्रंथि से निकलते हैं, टाइलिन जो है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और याद रखना इस चीज़ को। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को दो हिस्सों में विभाजित करती है। ओके, इसमें कोशिका के विभाजन के बारे में बात चल रही है। देखो जो कोशिका है वो एक से दो कैसे बन जाती है, मतलब कौन सी क्रिया के द्वारा बनती है, तो वो है अपना ऑप्शन डी, बाइनरी विखंडन होता है उनके बीच में। उससे क्या है, जो कोशिका है दो उसमें हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? टीवी नहीं, ईमेल, हैकर। अब अपना जो आंसर है वो ऑप्शन बी, हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस स्लाइड में, यूनिक आईपी एड्रेस। ठीक है, ये जो होता है ये इंटरनेट यूज़ करने में अपना काम आता है। और आईपी क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट यूनिक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो ये क्या होता है, ये जो अपने इंटरनेट पे जितने भी डिवाइस है ना उनको आइडेंटिफाई करने का काम करता है बेसिकली ये। ठीक है, तो इसके बिना हम इंटरनेट यूज़ भी नहीं कर सकते। जो भी लोकल नेटवर्क है, इंटरनेट है, उस पर कौन कौन से डिवाइस हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम जो है यूनिक आईपी एड्रेस करता है। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तापमान में कितने डिग्री वृद्धि होने पर किसी अभिक्रिया का दर स्थिरांक रेट कांस्टेंट दुगना हो जाता है? देखो उसमें दुगना के लिए पूछा है, तो इसमें जो है ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाओगे यहाँ पे, इतना टाइम भी नहीं है। तो इसका जो आंसर है आप याद कर लो, सिंपल, वो है 10 डिग्री। 10 डिग्री आप किसी जो है तापमान में वृद्धि करते हो तो वो जो अभिक्रिया का दर स्थिरांक है वो दुगना हो जाता है। ठीक है, अपना है आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस राजनेता द्वारा दिया गया था? ये तो सबको याद होना चाहिए, गरीबी हटाओ देश बचाओ, ये पूरा एक नारा था। तो ये नारा है जो इंदिरा गांधी उनके द्वारा दिया गया था। उनका 1971 का जो इलेक्शन कैंपेन था उसका स्लोगन था ये कि गरीबी हटाओ देश बचाओ। ठीक है, तो ध्यान रखना किसके द्वारा है? इंदिरा गांधी के द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल बर्ड काउंट निम्नलिखित में से किस राज्य का एक उपक्रम है? ओके, ये तो सिंपल सा है, सबको पता होना चाहिए। राज्य पूछा है, ये भी नहीं पूछा कि पोंगल बर्ड काउंट होता क्या है। तो राज्य तो तमिलनाडु, मतलब ऑप्शन भी देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पोंगल जो है एक त्यौहार होता है जो 14 जनवरी को सेलिब्रेट होता है, जिस दिन मकर संक्रांति और ये चीज़ें होती है, बिहू वगैरह पता नहीं क्या क्या होता है। तो पोंगल तो बहुत फेमस है, वो तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, एक त्यौहार है। तो पोंगल बर्ड काउंट भी तमिलनाडु से रिलेटेड होगा क्या? अब ये पोंगल बर्ड काउंट क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये जो है पोंगल बर्ड काउंट ये चलता है 14 से 17 जनवरी के बीच में। ये एक एनुअल बर्ड काउंटिंग जो है, एक क्या बोलते हैं, एक पूरी प्रक्रिया है, मतलब एंगल जो बर्ड्स हैं उनकी काउंटिंग की जाती है बेसिकली, इसमें एनुअली की जाती है। ठीक है, तो अपना जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं? ओके, देखो जो ओजोन है ना वो ऑक्सीजन से मिलकर बनती है। ठीक है, O+O+O मतलब 3 ऑक्सीजन जुड़ते हैं तब एक ओजोन बनता है। ठीक है, तो ओजोन का फॉर्मूला भी क्या होता है? O3 होता है। ठीक है, तो अपना जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, 3। भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? ये तो हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, जीएसटी पूरा डिस्कस किया हुआ है। जीएसटी के फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ठीक है, टैक्स, और इसको जो लागू किया गया था वो किया गया था 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, तो अपना जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, मतलब जितने भी इनडायरेक्ट जो भी टैक्सेस हो उनको मर्ज करके एक जीएसटी लागू कर दिया गया। सिंपल सा है ये, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ओके, एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखो जो ओजोन है ना, जो सूर्य से परावैंगनी किरणें आती हैं, ठीक है, जो अच्छी किरणें हैं उनको क्या है वो धरती पर पहुंचाते हैं, और जो हानिकारक किरणें होती हैं ना, परावैंगनी किरणें होती हैं, उनको क्या है, जो ओजोन लेयर है अपने वातावरण में पूरे अपने पृथ्वी को कवर किए हुए एक ओजोन लेयर है, तो वो क्या जो उन परावैंगनी किरणें हैं उनको क्या अवशोषित करने का काम करती है। ठीक है, बेसिकली ये प्रोटेक्ट करती है हम सबको सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं उनसे। ठीक है, तो ओजोन ये होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। ओके, तो ये हमारा आज का आखिरी सवाल था, टैक्स जीएसटी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड अपना जो चैनल है डीप्स एजुकेशन, इसको आप सब्सक्राइब करें और स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून। और एक चीज़ और, अगर आपको जो ये पूरी स्लाइड है इसका आपको विद आंसर्स PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक जो है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ क्लिक करें और जो पूरी स्लाइड है विद आंसर इसका जो है PDF आप डाउनलोड करें। ओके, थैंक यू, स्टे